हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्य आत्माओं, सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। अगर यहाँ भगवान को पाना है तो यहाँ किसी चीज में भी मन मत अटका लेना। अगर यहाँ किसी चीज में भी अपनापन रह गया तो आप कहीं नहीं जा रहे, सब धोखा है। काय की भक्ति और काय का प्रेम। धोखा तो हम अपने आप को सदा से देते आ रहे हैं, उसके तो हम खिलाड़ी हैं धोखा देने के अपने आप को। तो मैं निवेदन करूंगा, आप और ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं, वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। वेद क्या बताता है? कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं और कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ हो जाता है। बताइए, यानी खाली आपने कर्तव्य कर्म किया, आपका यज्ञ हो गया। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह ये सृष्टि का चक्र आवागमन चलता रहता है। परमात्मा सर्वव्यापी होने पर विशेष रूप से कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। आप जब कर्म करते हो, भगवान आपको देखते रहते हैं। ब्रिजमोहन जी, मोबाइल की आवाज बंद कर लेना भाई। भगवान आपका प्रत्येक कर्म देखते रहते हैं। इसलिए मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करके उन्हें सुगमता से भगवान को पा सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं? हे पार्थ, हे अर्जुन, हे अर्जुन, क्या जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन ना करके भोगों में लगा रहता है, माया में लिप्त रहता है, काया में लिप्त रहता है और संसार में लिप्त रहता है, उस पापी मनुष्य का संसार में जीना ही व्यर्थ है। वो पशु के समान है। तात्पर्य ये, यदि वो अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो ना पहुंचाए। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया अगर खंडित हो जाए तो उसकी पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है। इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में कोई भी एक मनुष्य भी अपने कर्तव्य से गिरता है तो उसका उल्टा प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत, जैसे शरीर का एक भी अंग बीमार हो जाए तो बीमार अंग ठीक होने पर उसे पूरे शरीर का स्वतः हित होता है। ऐसे ही एक भी मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करता है तो उसके द्वारा पूरी सृष्टि का हित अपने आप होता है। आप सारी सृष्टि का हित नहीं कर सकते, लेकिन आप कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो सबका सब पे कृपा हो रही है।
तो भगवान कहते हैं जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध हटा लिया, तोड़ लिया, विच्छेद कर लिया। आप कह रहे हो विच्छेद कर लिया? हम तो माता पिता की प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर लेते हैं, विच्छेद कहां कर लिया? यानी हमारे माता पिता छोड़ के चले गए, अब उसे हम मालिक बन गए। तुम भी मरोगे, पृथ्वी उठा के नहीं ले आ सकते, धन उठा के नहीं ले आ सकते, जीते जी संबंध विच्छेद करना है। मरने के बाद तुम नहीं विच्छेद कर रहे, वो तो अपने आप हो रहा है। तो कहते हैं जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, उस कर्म योगी से, ध्यान से सुनिए, उस कर्म योग से सिद्ध महापुरुष की प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि संसार में ना होकर अपने स्वरूप में हो जाती है। उसे आत्मा का पता चल जाता है, अब परमात्मा के निमित्त कर्म करने लगता है, यानी वो भगवान का प्रेमी हो गया। कर्म कर रहा है, एक किसान खेती कर रहा है, कोई भी काम, भगवान का नाम नहीं, किसी मंदिर जाना नहीं, किसी तीर्थ जाना नहीं, कोई उपवास करना नहीं, लेकिन कर्म योग अपना नहीं मानता। ऐसे महापुरुष की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में ना होकर अपने स्वरूप में हो जाती है। ऐसे महापुरुष के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। उसका इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई मतलब रहता है, ना कर्म नहीं करने से कोई मतलब रहता है। उसका किसी भी प्राणी और पदार्थ से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए क्या कहते हैं भगवान, अर्जुन तुम भी निरंतर, अब देखिएगा जब मैं बोलता हूं ना अर्जुन, तो हम सबको चौकन्ने हो जाना चाहिए। भगवान हमें कह रहे हैं तुम भी निरंतर आसक्ति रहित हो रहते हुए। हम तो इतने आसक्त हैं, हमारे बाहर लार नहीं टपक रही, अंदर लार टपक रही है। ममता मोह आसक्ति की ऐसी मिसाल हम लोग, इसीलिए तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए कभी भी। मैं तो निवेदन करता हूं, अभी हमें क्या करना है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम भी निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। क्योंकि जो मनुष्य कुछ भी कामना ना रखकर कर्तव्य कर्म करता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब बताइए, इतनी सिंपल सी बात, कर्म करो आसक्ति रहित होकर, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। क्योंकि जो मनुष्य कुछ भी कामना लेकर के कर्म करता है, वो कर्तव्य कर्म करता हुआ कुछ भी कामना ना रखकर, लेकिन हम तो कामना रखते हैं, हम तो कर्म बाद में करते हैं, कामना पहले बनाते हैं। मंदिर जाते हैं तो पहले कामना, सत्संग सुनते हैं तो पहले कामना, तीर्थ जाते हैं तो पहले कामना। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं हम तो भगवान की कामना करते हैं। सुन लीजिएगा, भगवान की कामना क्यों करते हो? भगवान तो मिला हुआ है। निष्काम होके कर्म करो, ये कामना भी पाप है। हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसका मतलब अभी भी तुम्हें अपने स्वरूप का पता नहीं चला है। और वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्म योग, ध्यान दीजिएगा, कर्म योग सब कर्म करते हैं, परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधना है, स्वतंत्र साधना है। एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे राजा जनक
अनेक महापुरुष, भक्त प्रहलाद, राजा अम्बरीश, महापुरुष गृहस्थ में रहकर आसक्ति रहित होकर कर्म करके कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, और आप ये मत समझो अर्जुन को बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए राज्य किया, अपने सुख के लिए नहीं। इसलिए तुम्हें भी आसक्ति रहित होकर कर्म करके लोगों में आदर्श स्थापित करना चाहिए। कारण जिस समाज में, जिस संप्रदाय में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है और जिसे लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, वो जो जो आचरण करता है उस समाज आदि के द्वारा मनुष्य भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। वो अपने वचनों से जो कुछ कहता है दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यद्यपि तुम मुझे तीनों लोकों में कुछ भी पाना नहीं है। भगवान अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुझे संसार में कुछ भी पाना नहीं है, कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं दूसरों के हित के लिए अवतार लेकर आता हूँ, कर्तव्य कर्म करने में लगा रहता हूँ। कारण हे पार्थ, यद्यपि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन ना करूं तो मनुष्य भी मेरा अनुसरण करके कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। भगवान राम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, माता ने कहा वनवास भेजो, पिता वचन से बंधे हुए थे, राम ने अपना कर्तव्य किया। जी पिताजी, कल राज्याभिषेक होना था, हाँ कल वनाभिषेक हो गया, वन चले गए, कोई दुख नहीं। हमारे तो रो रो के बुरा हाल हो जाए, ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ। तो भगवान कहते हैं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म का पालन ना करूं तो मनुष्य भी मेरा अनुसरण नहीं करेंगे, जिससे उनका पतन हो जाएगा। तात्पर्य है, अपने कर्तव्य का पालन ना करने से, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन ने एक बड़ी विशेष बात कही थी भगवान से, प्रभु स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, व्यभिचारिणी हो जाएंगी, वर्ण संकरता फैल जाएगी। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन ना करने से वर्ण संकरता फैलती है। और आप हम लोग सारे कर्म स्वार्थ के लिए करते हैं, आसक्ति में करते हैं, और किसके लिए, अपनों के लिए करते हैं। अब बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। इसलिए कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। त्रिपुरा जी, मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना, आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्य, बताओ, हम मकान बनवा रहे हैं, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा कारखाना है, ये तो आसक्ति हो गई, ये आसक्ति हो गई। अब भगवान क्या चेतावनी दे रहे हैं हम लोगों को, कर्मों में आसक्ति रखने वाला अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म करता है, उसी प्रकार आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष भी निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने चाहिए। वो सकाम भाव से करता है, तुम निष्काम भाव से करो। तो मूर्ख में और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। कर्म करने चाहिए, वो अपने वचनों से उन अज्ञानी मनुष्यों की
बुद्धि में भ्रम पैदा करके उन्हें कर्तव्य कर्म करने से रोके, अपितु स्वयं भी भली भांति कर्तव्य कर्म करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। बंधन का कारण आसक्ति है, कर्म नहीं है। सब नोट कर लें, हमारे बंधन का कारण क्या है? आसक्ति। कोई कर्म तुम्हें नहीं बांध रहा। व्यापार करना पाप नहीं है, अपना मान के करना पाप है। जहां अपनापन आ गया वहां स्वार्थ आ गया। जहां अपनापन आ गया वहीं हमारे अंदर स्वार्थ भावना आ जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब थोड़ी सी चर्चा रह गई है, कल समाप्त करके इस तीसरे अध्याय का चौथे अध्याय में कल ही प्रवेश कर जाएंगे। अब जिसने आज सुना और कल भी सुनेगा उसे तीसरे अध्याय में बीच में कई बार मिस भी रहा, नहीं सुन पाया, कारण क्या रहा ये वो जाने या वो परमात्मा जाने। हम उस कारण में क्यों जाए? जिसने नहीं सुना कोई कारण होगा और उसकी दृष्टि में तो अच्छा ही होगा ना। चाहे भगवान की दृष्टि में वो कोई कारण नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि में तो अच्छा है। भगवान शंकर का लोक मंगल रूप, जैसे परमात्मा राम का, हमारे कृष्ण कन्हैया का लोक मंगल रूप है। वो जब संसार में आते हैं, संसार का मंगल करने के लिए आते हैं। एक कथा के माध्यम से सुन लीजिएगा, फिर आप भजन सुनिएगा। एक समय की बात है, देवों और दानवों में अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन किया गया। मंथन में सबसे पहले भी बता चुका हूँ, विषैला कालकूट विष निकलता है। कालकूट की भयंकरता से प्राणी मात्र जीवन धारण करने के लिए चिंतित हो उठा। यदि जीवों में कालकूट ने अपना विषैला प्रभाव दिखाया तो ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे बचेगी? प्राणी तो क्या, देवता दानव भी, जलचर थलचर नवचर नहीं बचेंगे। यहाँ तक कि धरा की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। तो जहर को पीने की, अपमान को पीने की, कष्ट को पीने की, कालकूट की ज्वाला से विश्व के सभी प्राणी झुलसने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए देव दानव सभी चिंतित हो उठे, कहाँ रखा जाए इस विष को। देवता और दानव दोनों में देर तक मंत्रणा होती रही, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ विष का असर नहीं होगा। केवल भगवान शंकर की ही रक्षा कर सकते हैं। रक्षा की भावना से जो भी शंकर की शरण में जाता है, शंभु भगवान शंकर के शांतिमय, मुक्त, क्षमाशील और कल्याण स्वरूप का स्मरण करके सहायता की आर्त पुकार करता है, वो सुरक्षा अवश्य पाता है। शिव का अर्थ है मंगल में, कुशल क्षेम और मुक्ति प्रदाता। जैसे ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं, मंगल में हो, आपका कुशल क्षेम हो, ये भगवान शंकर के अर्थ हैं। जो प्राणों पर शासन करते हैं वो शिव आत्मा कहलाते हैं। जो वायु को वश में कर लेता है वो सदा शिव शुद्ध आत्मा कहलाते हैं। जो जीवन को वश में कर लेता है वो परम शिव कहलाता है। तो देवताओं और दानवों ने भगवान शंकर की विनती की, भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे शिव, काल
आप अधीन हैं, काल आपके अधीन है। आप काल से मुक्त चिदानंद हैं। जिसे मृत्यु को जीतना हो उसे हे भगवान आप में स्थित होना चाहिए। आपका मंत्र ही मृत्युंजय है। हे शंकर, आप त्र्यंबकम अर्थात तीनों नेत्रों वाले, सत्यम शिवम सुंदरम, आपके 3 नेत्र हैं। आपके कर्म ज्ञान और भक्ति धारण करते हैं। भगवान कहते हैं भूर्भुवा स्वाहा। तो कहा गया जीवन, मृत्यु और मुक्ति तीनों आपके नेत्र हैं। आप बाल, चंद्र, गंगा और शक्ति तीनों को धारण करते हैं। अतः कालकूट की दाहक ज्वाला से प्राणी मात्र की रक्षा कीजिए। भगवान शंकर उस विषम स्थिति में सबके हाथ विनती, शंकर भगवान ने आगे जुड़े हुए सबके एकाग्र होने पर श्रद्धापूर्वक शंकर का ध्यान किया, शिव का ध्यान किया, कल्याणकारी होता है। तो इसे कहते हैं भक्तों की आर्त पुकार। ध्यान से सुनिएगा। सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दुष्ट कालकूट की प्राणी मात्र को जलाने वाली ज्वालाएं देखी। वो सृष्टि का अंत चाहते देखकर अचानक चिंतित हो उठे। सोचने लगे यदि सृष्टि में मानव समुदाय नहीं रहा, विष, कलह, क्लेश रूपी विष, मतभेद, राग, द्वेष, वाद विवाद, संघर्ष, दोष, दुर्गुण पैदा हो जाएंगे। तो भगवान ने अपने कंठ में उस हलाल को, बोले पेट में चला गया तो मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी, बाहर रह गया तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। ये कहाँ रहे? उन्होंने एक आचमन में लोक संहारी विष अपने गले में धारण किया। तभी से विष के प्रभाव से उनका कंठ नीले रंग का हो गया और वो नीलकंठ कहलाए और देवों के सभी देव महादेव कहलाए। आप सोचिए, क्या आप अपने परिवार में, अपने समाज में सारे कष्ट अपने ऊपर लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो आप शंकर भगवान के भक्त हो सकते हैं। अब खाली ऐसे पूजा कर लेने से वो भाव नहीं आता। प्रेम के अंदर, मर्यादा के अंदर, राम के पीछे चलना है तो मर्यादा में आना पड़ेगा, कृष्ण के पीछे चलना है तो प्रेम में आना पड़ेगा, शंकर के पीछे चलना है तो सारा जहर गले में धारण करना पड़ेगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, थोड़ी सी चर्चा और रह गई तीसरे अध्याय की, वो कल समाप्त करके चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। अब गुड्डी जी से आप भजन सुनिए, सुनाइए। उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, कैसे सुलझे कोई कह दो उनसे, कैसे सुलझे कोई कह दो उनसे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। भोली भाली सूरत उनकी बड़े बड़े हैं नैना, भोली भाली सूरत उनकी बड़े बड़े हैं नैना, प्यारी प्यारी छवि दिखाकर ले गया दिल का चैना, प्यारी प्यारी छवि दिखाकर ले गया दिल का चैना, मेरी बाली सी उमरिया कैसे सुलझे, मेरी बाली सी उमरिया कैसे सुलझे।
कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। रूप सलोना नंद कछोना नटखट छैल छबीला, रूप सलोना नंद कछोना नटखट छैल छबीला, गैया चराए बन बन डोले सांवरिया रंगीला, गैया चराए बन बन डोले सांवरिया रंगीला, उसकी काली रे कमरिया कैसे सुलझे, उसकी काली रे कमरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। घर से निकली पनिया भरन को ओढ़ के लाल चुनरिया, घर से निकली पनिया भरन को ओढ़ के लाल चुनरिया, यमुना तट पर छैल छबीला मिल गया रे सांवरिया, यमुना तट पर छैल छबीला मिल गया रे सांवरिया, उसकी काली रे कमरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। नामे ज्ञानी नामे ध्यानी नामे चतुर सुजान, नामे ज्ञानी नामे ध्यानी नामे चतुर सुजान, आस लगा कर दर्पण बैठी दर्शन दो घनश्याम, आस लगा कर दर्पण बैठी दर्शन दो घनश्याम, तुझ बिन तड़पे है जियरा कैसे ना मचले, तुझ बिन तड़पे है जियरा कैसे ना मचले, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, उलझी कान्हा से जरिया कैसे सुलझे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी। हाँ जी मीना जी क्या बता रही हो? गुड्डी जी, हाँ जी, लो जी गुड्डी जी से बात कर लो। राधे राधे मीना जी, राधे राधे जी सबको। राधे राधे। क्या हुआ?